फाइनली लखनऊ ने एक मैच अपनी बैटिंग की वजह से जीती। पिछले 2 मैचेस में जो उनकी बैटिंग फॉर्म चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि 176 बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है, और लखनऊ की पिच ऐसी है भी नहीं जहां पे इतने बड़े टोटल चेस करते हो। मगर केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने फाइनली डिसाइड किया। आई थिंक मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे, तभी क्विंटन डिकॉक जो जनरली बहुत अग्रेसिव हैं और नहीं तो वो 6-7 ओवर के अंदर आउट हो जाते हैं, वो स्टिक अराउंड कर रहे थे। 41 डिग्रीज टेम्परेचर पे कल क्विंटन डिकॉक हैंग अराउंड करते रहे। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी 41 बॉल्स पे की, जबकि क्विंटन डिकॉक इतना स्लो खेलते नहीं है। मगर आई थिंक मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्डर्स थे कि वी डोंट हैव टू थ्रो आवर विकेट्स, कीप द विकेट्स इन हैंड। केएल राहुल जो अग्रेसिव खेल रहे थे पिछले 2 मैचेस से 30s में आउट हो रहे थे, इस बार उन्होंने इंश्योर किया कि वो लंबी इनिंग्स खेले। 80 प्लस स्कोर किया, चेस के जस्ट पहले आउट हो गए। मगर इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप 134 की, चेस को वही किल कर दिया था इन दोनों ने। हालांकि चेज 13th-14th ओवर तक थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट जो था वो 9 के आसपास चल रहा था। और क्विंटन डिकॉक के डिसमिसल के बाद एक डर था, क्योंकि पथिराना ने मुंबई के अगेंस्ट जो स्पेल डाला था, वो एक ऐसे बॉलर हैं जिनके पास पेस है, स्विंग है, और वो यॉर्कर्स बहुत अच्छे डालते हैं। तो अगर वो कोई ऐसा स्पेल डाल देते या एक ऐसा ओवर डाल देते जिसमें 2-3 रन दे करके वो एक आध विकेट ले लेते, तो प्रेशर बन सकता था। मगर निकलस पूरन जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं इस आईपीएल में, उनको प्रमोट किया गया, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन था। उन्होंने आकर तुरंत 12 बॉलों पे 23 नॉट आउट बनाया और इंश्योर किया कि 1 ओवर पहले यह चेज कंप्लीट हो जाए। गुड विक्ट्री फॉर लखनऊ। अब वापस वो कॉन्टेस्ट में आ गए हैं, और अब जो ये टेबल है वो काफी क्लोज हो गया है। इसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मिड सीजन एनालिसिस अभी क्या चल रहा है, और उसमें मैं इंडियन टीम के बारे में भी बात करूंगा कि इंडियन टीम जो वर्ल्ड कप के लिए है फिलहाल कौन सी स्क्वाड ठीक लग रही है। मगर पहले चेन्नई के बारे में बात करते हैं। तो चेन्नई ने आज रविंद्रा फिर से फ्लॉप हो गए, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। पहले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वो पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है। उनकी बॉलिंग पे शायद धोनी को कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए उन्हें बॉलिंग भी नहीं दी जा रही, जबकि न्यूजीलैंड में उनका रोल एक ऑलराउंडर का है। और आई थिंक आज की पिच ऐसी थी जिसमें कि स्पिन बॉलर्स को थोड़ी हेल्प थी, तो शायद एक आध ओवर उनसे ट्राई किया जा सकता था। अदरवाइज आई थिंक इट्स हाई टाइम कि उनको रिप्लेस करने के बारे में सोचना चाहिए। रहाणे आज अच्छा खेलता नजर आए, और ऐसा लग रहा था कि वो शायद एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन आज कृणाल पांड्या ने बहुत भयंकर स्पेल डाला। 3 ओवर में 16 रन देके 2 विकेट, और उन्होंने मैच बिल्कुल कंट्रोल में ला दिया मिडिल ओवर्स में। उसके अलावा आज शिवम दुबे का एक ऑफ डे था, ऋतुराज गायकवाड़ का एक ऑफ डे था, समीर रिजवी जो यंगस्टर जिस पे इन्वेस्ट किया गया वो भी नहीं चले। मगर रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन बैटिंग की, उन्हें प्रमोट किया गया नंबर 4 पे, और उन्होंने हैंग अराउंड किया। उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से खेला। हाँ, एंड में एक एक्सेलरेशन उनकी तरफ से और आ सकता था, मगर मे बी शायद वो उस रोल को, अभी इनके लिए ये नया रोल है। तो ओवरऑल 40 बॉल्स 57, उन्होंने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली। एक्सेलरेशन दूसरे एंड से आया। एंड में मोइन अली जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने डिसमिस होने से ठीक पहले 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे और 20 बॉलों पे 30 की इनिंग्स खेली। और उसके बाद धोनी जो इस आईपीएल में शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। अब पता नहीं, उनके लंबे बाल देख के लोग अज्यूम कर रहे हैं कि शायद उनका आखिरी आईपीएल हो। कैप्टेंसी भी उन्होंने छोड़ दी है। तो वो एंड भी बिल्कुल विंटेज स्टाइल धोनी में कर रहे हैं, वो धोनी जो पहले खेला करते थे अर्ली 2010s में। 9 बॉलों पे 28 रन, और आखिरी 2 ओवर में धोनी ने असॉल्ट किया। 17 ओवर तक एक कंट्रोल में थी लखनऊ। 17 ओवर में सिर्फ 123 रन थे, और ऐसा लग रहा था कि शायद 160 के अंदर रोक देंगे। मगर बिश्नोई को 18th ओवर देना गलत साबित हुआ, 3 छक्के पड़ गए उनको। और उसके ठीक बाद अगले 2 ओवर में मोहसिन खान और यश ठाकुर को महेंद्र सिंह धोनी ने अटैक किया। यहीं पर शायद थोड़ा सोचना पड़ेगा केएल राहुल को, क्योंकि स्टोइनिस ने 2 ओवर में सिर्फ 7 रन लिए थे और 1 विकेट लिया था। तो शायद स्टोइनिस बेटर ऑप्शन होते। 18th ओवर स्पिनर को देना ऑलवेज रिस्की ऑप्शन है, और ये एंड में मतलब डिफरेंस क्रिएट कर सकता था, मगर फॉर्चुनेटली फॉर लखनऊ ऐसा हुआ नहीं। बॉलिंग वाइज कृणाल पांड्या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ के लिए। लखनऊ जो भी मैचेस जीते हैं अगर आप देखेंगे तो कृणाल पांड्या का एक कंट्रीब्यूशन रहा है। कृणाल पांड्या आईपीएल में
काफी सालों से परफॉर्म कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और इंडियन टीम में भी कुछ टाइम के लिए आए थे। तो उनका फॉर्म में आना अच्छी बात है, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत खराब चल रही थी पिछले 3-4 मैचेस से। उन्होंने फाइनली जाके परफॉर्म किया और उसका डिफरेंस नजर आया। रवि बिश्नोई का ये सीजन ऑन एंड ऑफ चला है और आज भी हालांकि उनके स्टैट्स ठीक थे, मगर अंत में 3 छक्के पड़ गए और उन्होंने 40 प्लस दिया 4 ओवर में। तो बिश्नोई जो नंबर 1 टी20 बॉलर बन गए थे थोड़े दिनों पहले, उन्हें वापस अपनी फॉर्म पे काम करना होगा और इम्प्रूव करना होगा अगर लखनऊ को इस टूर्नामेंट में आगे जाना है, क्योंकि स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ेगा पिचेस स्लो होंगी और वहां पे रवि बिश्नोई और कृणाल पांड्या का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा लखनऊ के लिए। चेन्नई की बॉलिंग जो जनरली अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में, चाहे मुस्तफिजुर रहमान हो या तुषार देशपांडे ने भी डेथ बॉलिंग अच्छी की है, मगर आज कोई स्कोप नहीं था। पथिराना ने एक अच्छा स्पेल डाला 4 ओवर में 29 रन्स, मगर वो सिर्फ एक विकेट ले पाए, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए जो वो पहले करते थे विकेट्स लेकर। ओवरऑल चेन्नई डिसअपॉइंटेड होंगी बैट्समैन से ज्यादा बॉलर्स से, क्योंकि बॉलर्स ने कोई इंपैक्ट नहीं डाला। दीपक चहर भी बहुत ऑफ सीजन जा रहा है उनका। चेन्नई को अपनी बॉलिंग के बारे में कुछ कंसिडरेशंस लानी पड़ेंगे। क्या दीपक चहर उस स्टेट में है, क्या वो स्पिन बॉलिंग में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। बट ओवरऑल अ गुड गेम। टेबल अब काफी क्रैम्ड हो गया है और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेकंड फेज ऑफ द टूर्नामेंट में क्या होता है। आई थिंक इवेंचुअली इस वक्त सिर्फ आरसीबी और कुछ हद तक पंजाब ऐसे हैं जो मोर और लेस टूर्नामेंट से बाहर हैं, या उनको अगले 7 मैचेस में कुछ 5 या 6 मैचेस जीतने होंगे। अदरवाइज सारी टीम्स कॉन्टेस्ट में बनी हुई है और अब ये वीकेंड पे इंटरेस्टिंग होगा कि टेबल कहाँ मूव करता है। इसके बारे में एक वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ, देखेंगे उस वीडियो को। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।